क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है, जब कभी सब्जी बनाई जाए तो सबका मूड ही ऑफ हो जाता है, खास तौर पर बच्चे। तो मसला सब्जी में नहीं, आपके बनाने में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम गोभी की एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो कि इतनी मुख्तलिफ और इतनी जायकेदार बनेगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। जब यही रेसिपी आप अपने बच्चों को बना कर देंगे तो आपके बच्चे हैरान हो जाएंगे और पहचान भी नहीं पाएंगे कि क्या ये गोभी है। तो एक बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही मजे की बनने वाली ये रेसिपी जो है किस तरह से बनेगी, उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गोभी का फूल लिया है। अच्छा, गोभी का फूल आपने वो लेना है जो बिल्कुल फ्रेश वाला हो। ये जो पुरानी 3-3-4 दिन पुरानी जो गोभी पड़ी होती है ना, वो नहीं लेनी आप। अब इसको करना क्या है, हमने पहले तो इसके जो पत्ते हैं और ये जो डंडियां सी हैं, ये हमने पहले काट लेनी है। गोभी की आज ऐसी रेसिपी बनेगी ना कि आप लोग जो पुरानी रेसिपी जो बनाते हैं ना, आपने फिर इसको ही बनाना है। बड़ी ही कोई मजेदार और बहुत ही मुख्तलिफ सी ये रेसिपी जो है बनेगी। अच्छा जी, गोभी के पत्ते हमने काट लिए हैं यहाँ पर। अब अंदर से भी इसका ये जो एक मोटा सा एक डंडल होता है, ये भी हम लोग काटेंगे। तो बस ये अब ये जो गोभी है ना, हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल साफ सा एक मुझे फूल मिला था गोभी का, तो मैंने वो वाला लिया है। अब ये बड़ा हिस्सा है तो इसको मैं छुरी की मदद से दो हिस्सों में कर लूंगी। हाथों से करते जाएंगे तो ये इसके बड़े हिस्से तो अलग हो जाएंगे। गोभी का मौसम है, सब्जियां आजकल बहुत अच्छी अच्छी आई हुई हैं, लेकिन वो क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं सब्जियों से दूर भागते हैं। कोशिश करें कि सब्जी को कुछ इस तरीके से बनाएं कि आपके बच्चे जो हैं शौक से सब्जी खाएं। अब इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम काट रहे हैं। गोभी को यहाँ पे हमने काट लिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से अब धो लेना है, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है इसके ऊपर, और अच्छी तरह से धो लेना है। फिर अब यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उसमें पानी लेना है 2 गिलास। अब इसको दरमियानी आंच पे, जैसे पानी में उबाल आएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी। चम्मच से इसको मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है सारे पानी में फैल जाए। अब जो गोभी के हमने टुकड़े करके रखे हैं और उनको अच्छी तरह से धो लिया है, अब वो जो छोटे टुकड़े हैं वो इस पानी के अंदर हम लोग शामिल करेंगे। अब गोभी को इस गर्म पानी में 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेना है। ये काम क्यों करते हैं, ताकि गोभी जो है थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद इसके अंदर नमक जो है एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि बाद में जब हम इसको बनाएंगे तो गोभी जो है ये फीकी ना लगे। दूसरा, गोभी जो है जमीन के अंदर होती है, इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी और कोई जहरीले कीड़े भी इसको लग सकते हैं, जिसकी वजह से जब गर्म पानी में, हल्दी वाले पानी में इसको रखेंगे आप 3 से 4 मिनट के लिए, तो इसके अंदर जितनी इम्प्यूरिटीज हैं, जितनी इसके ऊपर मिट्टी या डस्ट वगैरह लगी हुई है, वो सारी पानी में निकल आएगी बाहर। और वैसे भी गोभी जो है बादी चीज है, तो जिसकी वजह से इसको उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट छोड़ने से इसका जो बादीपन है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बस अब 2 से 3 मिनट ही हमने छोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना। ये ना हो कि गोभी जो है बहुत ज्यादा ही यहाँ पे हलवा बन जाए। तो बस अब इस उबलते हुए पानी से गोभी जो है हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो बस अब ये जो पानी है इसको आपने जाया कर देना है। ठीक है, गोभी ठंडी होने के लिए रखनी है। अब दूसरी तरफ जो है हम एक और तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा बाउल लेना है और उसमें डालना है चावल का आटा। 3 खाने के चम्मच चावल का आटा डालना है और उसके बाद 4 खाने के चम्मच आपने बेसन डालना है। चावल का आटा और बेसन, ये दोनों चीजें आपने शामिल करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच ही इसमें डालेंगे अजवाइन, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा, और 1 खाने का चम्मच इसमें नींबू का रस। अदरक जो है लाजमी जाएगी गोभी में, क्योंकि गोभी जो है ये बादी चीजों में शुमार की जाता है इसका, और खाने से इसके पेट में दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से अदरक और अजवाइन इसमें लाजमी आपने डालनी है।
मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। अब इसमें थोड़ा-सा आप पानी डालें और एक पतला सा जो है एक पेस्ट बना लें। तो ये पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने यहाँ पे, थोड़ा पतला सा होगा ताकि जो गोभी के टुकड़े हमने उबाल के रखे हैं जब हम उनको ये लगाएंगे तो हल्की-हल्की उनके ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी बेसन और चावल के आटे की। अच्छी तरह से मिक्स करें। नींबू का जो रस हमने डाला है उसकी मसालों के साथ बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। जब तक मिक्स करते हैं तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपका प्यार हमें बताता है, वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाएं। उससे मेरी हर वीडियो जो है वो आपको पहले देखने को मिलेगी। बस ये इस तरह से एक गोभी का ये टुकड़ा लिया है जिसको हमने उबाल के रखा है और ये ठंडा हो गया है। ठंडा लाजमी करना है, गर्म होगा तो ये यहीं पे टूट जाएगा। अब ये जो बेसन हमने लगाया है इसको हल्का हल्का इस टुकड़े के ऊपर लगाना है। अच्छा, अब साथ दूसरे टुकड़े भी जितने इस बर्तन में आ सकते हैं वो भी डाल देते हैं। अब हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। बेसन थोड़ा पतला ही रखना है ताकि सारे टुकड़ों को अच्छी तरह से लग जाए। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये चेक करें। इस तरह से गोभी के टुकड़ों के ऊपर ये जो बेसन है लगा हुआ होना चाहिए। अब ये टुकड़े निकालेंगे, फिर इसी बेसन में जो बाकी बची हुई गोभी है हम वो डाल देंगे। दूसरी तरफ तेल जो है गरम होने के लिए रख दिया है जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही तेल गरम हुआ है तो अब इसके अंदर एक एक ये टुकड़ा जो है हम लोग डाल देंगे। दरमियानी आंच पे अब हमने इसको फ्राई करना है। जितने पीसेस इसके अंदर आते हैं हम उतने डालेंगे, बाकी जो है फिर दोबारा बाद में इसको फ्राई करेंगे। बस 1 मिनट तक ही इनकी एक साइड जो है फ्राई करनी है, उसके बाद फिर इनकी साइड को चेंज करना है। ये ना हो कि एक साइड आपकी जल जाए। इतनी कोई मज़े की ये रेसिपी बनती है कि आपके बच्चे बड़े जिसको ये खिलाएंगे वो हैरान हो जाएंगे कि आपने गोभी से ये किस तरह की रेसिपी बनाई है। तो ऐसे ही इनको उलट पुलट करके इनको फ्राई करते रहें। जैसे ही ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे, क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा डाला है तो इनकी ऊपर वाली लेयर बहुत ही क्रिस्पी सी बन जाएगी और कलर इनका हल्का गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। फिर हमने इनको गरम तेल से बाहर निकाल लेना है। अच्छा, ये जो गोभी है ना इसको अब साथ आपने सर्व भी स्पेशल चटनी के साथ ही करना है। पुदीने और दही वाला जो रायता है आप वो बनाएं, उसके साथ इसको सर्व करें। उसके साथ बहुत ही मज़े की कोई ये लगती है। तो बस जी, अब ये जो है हमारे गोल्डन हो गए हैं, इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, इनका गोल्डन और कुरकुरापन ये जो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अच्छा, ये चेक करें, ये इसकी आवाज़ से ही लग जाएगा आपको कि ये कितने ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। अब इसको तोड़ते हैं और अंदर से देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे और मज़े के ये बने हैं। बहुत मुख्तलिफ सी ये रेसिपी है गोभी की, ज़रूर आप इसको बनाएं। घर में जो आपकी चीज़ें हैं उन्हीं से ये आप बना लेंगे और आपके बच्चे बड़े जो घर में हैं माशाल्लाह ज़रूर वो इस रेसिपी से खुश होंगे। बहुत ही कोई मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई हैं। तो इसी के साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।